90 डेज चैलेंज डे 76। हेलो बच्चों, मैं हूं प्रोफेसर काशिफ। वेलकम टू उस्ताद एकेडमी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हमारा 76th डे है और हमने लगभग अपने इस 90 डेज चैलेंज में सारी चीजों को पढ़ करके रिवाइज करने का सारा टारगेट पूरा कर लिया है। और अगर आप इस टारगेट को कंप्लीटली और सिंसियरली फॉलो करते आए हैं तो आपको डिफरेंस नजर आने लगा होगा। लेकिन अब आने वाले जो 15 या 14 या 13 दिन हैं, अलग अलग मीडियम्स के हिसाब से एक आध दिन का फर्क आ रहा है रिमेनिंग नंबर ऑफ डेज में, क्योंकि पहले दिन वर्नाकुलर का फर्स्ट लैंग्वेज का पेपर है और वहां पर इंग्लिश मीडियम वालों का नहीं है। तो इस वजह से एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है। तो जितने भी दिन हैं उन सारे दिन अब आपको ये काम करना है कि आपको अपने पूरे टाइम टेबल को डिवाइड करना है नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स के हिसाब से, और आपको हर सब्जेक्ट को एटलीस्ट 1.5 आवर्स देना है। आप सारे बच्चों के स्कूल ऑलरेडी बंद हो चुके होंगे और इस वजह से अब आप फुल टाइम घर पर होंगे। तो अपने टाइम टेबल को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करिए कि एटलीस्ट 9 आवर्स ब्रेक्स के बाद, मतलब सिर्फ स्टडी के लिए आप एलोकेट करें। यहां पर 9 आवर्स एट अ स्ट्रेच अगर आप पढ़ने जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही हेक्टिक हो जाएगा और आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो आपको क्या करना है कि अपने इस स्टडी स्केड्यूल को 4-4, 4.5 घंटे के 2-2 सेशन में बांट लीजिए, या उसी तरीके से आप 3-3 घंटे के 3 सेशन में बांट लीजिए। और अगर किसी सब्जेक्ट में वीक होने की वजह से आपको ऐसा लगता है कि 9 आवर्स आपके लिए इनफ नहीं है तो उसको 10 आवर्स का सेशन बनाइए, 4 आवर्स, 3 आवर्स, 3 आवर्स, ऐसा कुछ करिए जो भी आपकी सहूलत और आपके घर के बाकी के मेंबर्स के टाइम टेबल से मैच होता हो। कहने का मतलब कि अगर आपके फादर जो है अर्ली मॉर्निंग उठते हैं अपने जॉब पर जाने के लिए, तो अब आप भी उठें और उसकी वजह से आप अब सुबह सुबह पढ़े, 4 घंटा एट अ स्ट्रेच पढ़ लें। और इसी तरीके से अगर आप ऐसा बैकग्राउंड रखते हैं जहां पर आपके घर में सब लोग लेट सोते हैं, तो आप इस तरीके से अपने टाइम टेबल को मोल्ड करिए। मकसद हमारा यह है कि आपकी स्टडी प्रॉपरली होनी चाहिए और टाइम जो आप अपनी स्टडी को एलोकेट कर रहे हैं उस टाइम में आप प्रॉपर टाइम हर एक सब्जेक्ट को दे पाए। आपको एवरी डे, अगर आपका सारा सिलेबस कंप्लीट है तो हर एक सब्जेक्ट को रिवाइज करना है। आने वाले 14 डेज में अगर आप किसी भी एक सब्जेक्ट में से एक एक चैप्टर एवरी डे कंप्लीट रिवाइज करते हैं तो भी आपका कंप्लीट रिवीजन उस चैप्टर का हो जाएगा। या तो फिर आप किसी एक सब्जेक्ट में से कुछ टॉपिक्स चुन करके डिफिकल्ट क्वेश्चंस या सिंपल क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं तो वो भी हो जाएगा। तो एक अब अपना कस्टमाइज्ड टाइम टेबल बनाइए आप लोग, और उस टाइम टेबल से अब आप फोकस करेंगे और उन सारे टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे जहां पर अभी भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। और जो बच्चे स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच अभी जीरो से चालू कर रहे हैं वो बच्चे भी कुछ इसी तरीके का टाइम टेबल बनाएं, लेकिन वो फ्रॉम द बेस स्टार्ट करें। उन्हें ये करना है कि पहले वो सारे ऑब्जेक्टिव्स पर फोकस करें, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे वो हिस्ट्री ज्योग्राफी हो। यहां पर सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स में फोकस करें शुरुआत में पहले कुछ दिन तक। उसके बाद आप 1 मार्क क्वेश्चंस पर आए, उसके बाद आप 2 मार्क्स क्वेश्चंस पर आए, फिर आप लॉन्ग क्वेश्चंस पर आए बाकी सारे सब्जेक्ट में। और लैंग्वेज में आप ऐसा करिएगा कि पीछे से पेपर के प्रैक्टिस को चालू करिएगा। पहले अपनी राइटिंग स्किल को परफेक्ट बनाइए, उसके बाद आप ग्रामर पर आइए, फिर उसके बाद आप पैसेजेस को टैकल करना सीखिए और प्रैक्टिस करिए। अगर आप इस तरीके से प्लान तरीके से स्टडी करते जाएं और अपने बनाए हुए प्लान को ईमानदारी से फॉलो करें तो आप बहुत ही बेहतर मार्क्स ला सकते हैं, ये मेरा वादा है। तो इसका आप ख्याल करिएगा और फॉलो करिएगा अपने बनाए टाइम टेबल को। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल पर अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि इसका फायदा दूसरों को भी मिलता रहे।